हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम एनिलिडा को क्लास 11 के चैप्टर एनिमल किंगडम से। वीडियो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है, आपको अच्छे से सुनना है। मैं आखिरी में इसको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी जो हमने पढ़ा है, तो तब आपको आइज़ बंद करनी है और इसको अच्छे से सुनना है। तो देखना आपके सब कुछ लर्न हो चुका होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइलम एनिलिडा का मतलब क्या होता है। एनिलिडा का मतलब होता है कि छोटी छोटी रिंग, ठीक है। यानी कि जो एनिलिडा के मेंबर्स होंगे वो, जैसे कि अगर हम छोटी छोटी रिंग्स को मिला दे तो एक लंबा सा पाइप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लिया चूड़ियाँ पहनती हैं औरतें, अगर उन चूड़ियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो एक लंबा सा पाइप बन जाएगा। तो ये एनिमल्स भी उसी तरह होते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि हमने रिंग के ऊपर रिंग रख दी हो, उस टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलते कहाँ पे हैं। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे हमें मिलते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है। एक्वेटिक का मतलब होता है यानी कि ये जल में भी पाए जाते हैं। जल मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में होगा। मैराइन का मतलब होगा यानी कि जो समुद्र होते हैं उनमें मिलेगा, और जो बहता हुआ पानी होता है उसमें मिलेगा, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे भी मिलेंगे हमें। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी रहने की बात। अब इसका बात करते हैं कि इसमें मेन फीचर क्या पाया जाता है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये फाइलम एनिलिडा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होती है, छोटी छोटी रिंग्स के समान ये मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मान लिया इसमें ये एक रिंग है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखाई देगी, मतलब ऐसे ऐसे रिंग रिंग जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, ठीक। अब मान लिया हम इसका एक रिंग का ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ ऑर्गन है, यहाँ पे भी सेम ऑर्गन है, यहाँ पे भी सेम ऑर्गन है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो देखिए द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी कि बॉडी बाहर से भी और अंदर से भी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर बाहर से है, वो अंदर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड होने की प्रोसेस है ये रिपीट मतलब सेवरल रिपीटेशन ऑफ अ लिस्ट सम ऑर्गन्स, यानी कि इनमें क्या होगा, सम ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे हर एक उसमें। मान लिया देखो यहाँ कुछ ऑर्गन था, ठीक है, जैसे कि हमारा मान लिया इनके यहाँ पे कुछ वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि वही चीज़ सेम सभी में रिपीट होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर बाहर से हमें दिख रहा हो, अंदर भी वो होना चाहिए। यानी कि ऐसे समझो आप इसको कि मान लिया यहाँ पे इसका ये इस सेगमेंट का एक्सक्रीशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सक्रीशन का, यहाँ पे भी एक्सक्रीशन का है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंट्स मिलने चाहिए हमें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें ऑर्गन सिस्टम हमें मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको एस्केलमेंथीज पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे हमारे, उसमें सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि जैसे हमें ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे इनमें भी सिस्टम्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद जितने भी फाइलम होते हैं मतलब वो बायलेटरल सिमेट्रिकली होते हैं, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एनालिडा है, ठीक है। तो अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं तो दो दो ही पार्ट होंगे बस, और सेम टू सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो वो भी दोनों सेम होंगे। या अगर मतलब वो एक ही, अगर उसको बीच में से कट कर रहे हैं ना तो वो एक ही दो पार्ट में डिवाइड होगा और किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता वो, इसलिए उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसमें 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म दिख रहा होगा आपको। ऐसे इसमें 3 लेयर होती है। ये 3 लेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि जब ये एम्ब्रियो में होते हैं तो इसमें 3 लेयर्स बनते हैं। अब इन 3 लेयर से इनके सभी ऑर्गन्स डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। और डिप्लोप्लास्टिक भी होते हैं कुछ। डिप्लोप्लास्टिक में जो ये मेसोडर्म होती है ना, इस मेसोडर्म की जगह मेसोगिलिया होता है। फिर इसके बाद आता है सीलोम। तो ये सीलोमेट होते हैं, यानी कि जो इनकी मेसोडर्म होती है ना उसमें सीलोम बनी होती है, जिसकी वजह से ये सीलोमेट कहलाते हैं, ठीक है। तो सीलोम भी समझ में आ गया। फिर आया बात इनके लोकोमोशन की कि लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए लोकोमोशन, ये
लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। तो देखिए इनमें क्या होता है, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल भी मसल है, कुछ इसमें सर्कुलर मसल भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मान लिया ये मेरे मतलब ये मान लिया एनिलिडा है, ठीक है, ये मेरा हाथ जो है ये एनिलिडा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे आगे को बढ़ेगा, ये चिपकेगा ऐसे, ऐसे आगे को बढ़ेगा ये चिपकेगा ऐसे, ऐसे आगे को बढ़ेगा ये चिपकेगा ऐसे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे तो ये सर्कुलर मसल का यूज़ कर रहा है और ये आगे बढ़ने में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का यूज़ कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें दो मसल्स का यूज़ हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, जो इसकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो कुछ एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हमें पैरापोडिया देखने को मिलते हैं जो कि इनकी मदद करते हैं स्विमिंग में, ठीक है। पैरापोडिया क्या होता है, यानी कि देखो पिक्चर में दिख रहा होगा कि साइड में जो निकले होते हैं ना, इनके लेग्स अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है नेरिस, यानी कि नेरिस एक एक्वेटिक एनिलिडा है जिसमें हमें पैरापोडिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें कैसा पाया जाता है, तो इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे अब हम हैं, ठीक है, हमारा ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट पंप करता है, उस हार्ट के पंप होने के बाद वेसल्स उसको सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, सभी टिश्यू तक पहुंचाती है, ठीक है। बट जो मतलब इनमें भी हमारे जैसा ही मिलता है, क्लोज ही मिलता है, हमारा भी क्लोज है इनका भी क्लोज है, बट कुछ में ओपन मिलता है। जो पहले फाइलम थे मैंने बताया था उसमें ओपन मिल रहा था। ओपन में क्या होता है, ओपन में ये होता है कि उसमें सभी ऑर्गन्स डिप हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ब्लड छोड़ देगा, इसमें ये सारे ऑर्गन्स डिप हुए रहेंगे, इससे ब्लड से जो कुछ लेना है ये ऑर्गन्स ले लेंगे और फिर ये यहाँ से ब्लड फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसमें ऐसा नहीं होता, कुछ वेसल्स वगैरह नहीं होती उसमें। उसके बाद आता है कि एक्सक्रीशन कैसा होता है, तो एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी इसमें रेगुलेशन होते हैं ना ब्लड वगैरह के, या फिर मतलब इसमें इसको मेंटेन करने में, तो वो क्या होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है इसमें। नेफ्रीडिया इनको इनके एक्सक्रीशन में भी और ओस्मो रेगुलेशन में भी काम आता है, ठीक है। नेफ्रीडिया सेल्स होती हैं जो कि मतलब कोइल्ड ट्यूब होती है, दिख रहा होगा आपको फोटो में, ये क्या है, नेफ्रीडिया है। उसके बाद आया नर्वस सिस्टम। तो देखिए इनकी जो बॉडी है वो कंट्रोल की जाती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। जैसे कि अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जैसा हमारा दिमाग बोलता है ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें कंटेन 2 पेयर गैंग्लिया, इसमें 2 पेयर गैंग्लिया पाए जाते हैं कनेक्टेड टू डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड, जो कि पीछे नर्व कोड से कनेक्ट होते हैं, मतलब कि वो गैंग्लिया पीछे नर्व कोड से कनेक्ट होते हैं, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जिसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्वस सिस्टम भी समझ में आ गया होगा आई होप। फिर उसके बाद आती है सेक्सुअलिटी की बात, ठीक है। तो ये डायोशियस और मोनोशियस दोनों टाइप के हमें मिलते हैं। डायोशियस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोशियस मोनोशियस के पूछे जाते हैं। तो डायोशियस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें नेरिस मेल अलग होगी फीमेल अलग होगी, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या होगा, एक ही उसमें यानी कि एक ही एनेलिडा में एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी गैमेट प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि अर्थवॉर्म में, ठीक है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, दोनों के दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड लीच हो गया, डायोसियस नेरिस और मोनोशियस अर्थवॉर्म एंड लीच हो गया। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, मिल गया, पता लग गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, यानी कि गैमेट्स एग और रिस्पॉन्स आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, ऐसे इनके रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब हम हैं, ठीक है, हम में क्या होता है कि हम जो बेबी होता है वो मदर के यूटेरस में होता है, ठीक है, वहाँ से इसका बोन होता है, बोन होके वो ग्रो कर जाता है। तो हम में क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, हम में कुछ ऐसा नहीं हो रहा। जैसे कि अब मेंढक है, मेंढक में जो टेडपोल होता है वो उसका लार्वा होता है, और जो फिर वो ग्रो करता है वो फिर उससे फ्रॉग बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 2 स्टेजेस देखने को मिल रही है हमें लाइफ में। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली डायरेक्ट होंगे, यानी कि हमारी तरह होंगे कि इसमें बच्चे होंगे और वो बड़े हो जाएंगे, ऐसे ही कोई लार्वा वगैरह नहीं होता इसमें मोस्टली में, ठीक है। एग्जाम्पल है नेरिस, फेरेटिमा और यूरिडिनेरिया, ठीक है। जो ये फेरेटिमा है इसको हम अर्थवॉर्म बोलते हैं, और जो यूरिडिनेरिया है इसको हम ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। तो इसका देखो लर्न करने की ट्रिक क्या है, तो देखो फनी सी ट्रिक है, बस लर्न करने का तरीका है, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसकी ट्रिक है, हीरो फेरो के टाइम नहीं था, तो एच से हो गया यूरिडिनेरिया, पी से हो गया फेरेटिमा,
और नहीं था से हो गया हमारा नेरिस। ठीक है, तो ये 3 हमारे इनके एग्जाम्पल हो गए। आपको इसमें एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज़ करवाऊँ तो देखिए, अपने दोनों आइज़ क्लोज़ कर लीजिए और जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको बस खाली सुनना है आपको। ठीक है, और देखना है कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एनिलिडा में जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप का मिलता है। ठीक है, एक्वेटिक में मैराइन और फ्रेश दोनों टाइप के होता है, और टेरेस्ट्रियल में भी फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों टाइप का होता है। मेन फीचर है कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। सिमेट्री बायलेटरल होती है। बॉडी वॉल टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम सिलोमेट होते हैं, यानी कि सिलोम मिलती है। लोकोमोशन में 2 टाइप की मसल्स यूज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलेटरी। ठीक है, यानी कि सर्कुलर मसल्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होती है। कुछ जो एक्वेटिक एनिलेट्स होते हैं उसमें पैरापोडिया भी मिल जाता है, एग्जाम्पल है नेरिस। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। एक्सक्रेटरी ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है हमारा नेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम मिलता है इसमें, जिसमें 2 पेयर गैंग्लिया के हमें मिलते हैं। सेक्सुअलिटी डायोसिस मोनोशियस दोनों टाइप का होता है। डायोसिस का एग्जाम्पल है नेरिश। मोनोशियस का एग्जाम्पल है हमारा अर्थवोम एंड लीच। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होता है। डायरेक्ट मोस्टली मतलब डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है नेरिस, पेरिटिमा, हिरिडिनेरिया। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा फाइलम ख़त्म हो जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम को कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।